गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बात करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर में हम क्या पढ़ रहे थे? मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या पढ़ रहे थे? बीएससी 3 में आपकी यूनिट 1 पढ़ रहे थे। बीएससी फाइनल ईयर में हम कौन सी यूनिट 1 पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हम उसमें? मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? इसमें पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए थे? हमने वीवीटी पढ़ लिया था, इसके अजम्पशंस वगैरह हमने पढ़ लिया था, एप्लीकेशन का पढ़ लिया था और उसकी लिमिटेशन की हमने बात कर ली था। कल हमने पढ़ा था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कैसी होती है? वो प्योरली क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। हमने ये बात किया था। और हम इसमें क्या क्या बात किए थे हमने, और क्या क्या बात किया था इसमें कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में हमने इसका अजम्पशंस तो पहले ही पढ़ लिया था। फिर हमने बात किया था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये कैसे, इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, क्या होती है हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और हमारी कौन सी होती है वीक लिगेंड। तो हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए बात किया था कि स्ट्रॉन्ग, अगर इस कोई ऑक्टाहेड्रल में कोई अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, उसकी अगर क्या है ज्योमेट्री, अगर ऑक्टाहेड्रल है मतलब हम क्या समझ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में उसमें क्या हो जाएगी? लो स्पिन हो जाएगी। अब जब कोई जो लिगेंड है वो वीक होगी, कमजोर होगी, तो उसमें कैसी हो जाएगी? हाई स्पिन हो जाएगी। वैसे ही हमने टेट्राहेड्रल के लिए बात किया था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, इसमें कैसी होती है? हमेशा हाई स्पिन होता है। ठीक है, कैसी होती है? हमेशा हाई स्पिन होता है। इतना हमने बात कर लिया था। फिर हमने बात किया था T2G में कैसे इसकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? सीएफटी स्प्लिटिंग की बात किया था हमने। तो हमने बताया था जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, क्या है? हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एक। अगर हमारी कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर कैसी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कैसी होती है? इसकी स्पिन लो होती है। कैसी होती है? लो स्पिन होती है। मतलब क्या होगा? जैसे अब जो आपके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, जब क्या हो गया? ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया, तो क्या बनाता है? ये क्या बनती है? इस तरह से ये क्या है? हमारी T2G और ये क्या है? हमारी EG। तो G का मतलब हमने क्या बोला था? G इज इक्वल टू क्या था? हमारी सेंटर, क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है? हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्टाहेड्रल में मेटल कैसी होती है? ये इसकी कैसी होती है ज्योमेट्री? इस तरह से। तो क्या करता है? ये इसको कट करता है, ये इसको। तो देखो इसकी सिमेट्री बनती है। कैसी बनती है? इसकी मेटल की सिमेट्री बनती है। ये सिमेट्री बनने के रीजन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। तो जो हाई स्प्लिटिंग वाली, जो हाई एनर्जी वाली है, और जो हाई एनर्जी वाली डी ऑर्बिटल, वो कैसी होती है? ऊपर चली जाती है। तो क्या हो जाएगा? dx² - y²। ये है, ये हमारी क्या है? dz² है। ये क्या है? dxy, dyz और dzx। और t का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपलेट। क्या होती है हमारी? ट्रिपलेट ऑर्बिटल्स। ये क्या होती है? हमारी डबल जनरेटेड सेल है। ठीक है, डबल जनरेटेड सेल और ट्रिपल जनरेटेड सेल। इतना हमने बात कर लिया था। ठीक है, इजी और इजी। तो इन दोनों के बीच में कितनी है? जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 dq हमने बात किया था। कितनी है? 10 dq है। और जो बेरी सेंटर, ये क्या है? हमारी बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर से हमारी हाई स्प्लिटिंग वाली जो एनर्जी हो कितनी होती है? यहाँ पे इसकी एनर्जी
कितनी होती है इसकी एनर्जी? 6 dQ। कितनी होती है? 6 dQ। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डेल्टा नॉट की बात करें तो -0.6 डेल्टा नॉट होती है, और हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है, तो क्या हो जाएगी ये? -4 dQ। अगर हम डेल्टा नॉट में बात करें तो क्या होगी? 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम इसी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन है, तो लो स्पिन में कैसी होगी? पहले इसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन फील होगा। तो जैसे हम D6 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, D5 के लिए बात करते हैं। चलो, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? D5 के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसी फील होगी? 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा? ये पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा यहीं 4 और 5। ठीक है, और जब इसकी हाई स्पिन होती है, मतलब कैसी हो जाएगी ये? अगर वीक लिगेंड होती है, ठीक है, कैसी होगी? वीक लिगेंड होगी, तो इसकी स्पिन कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाई स्पिन हो जाएगी। तो क्या होगा? हाई स्पिन होने के कारण ये क्या हो जाएगा? पहले इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? इसमें 1 यहाँ फिल करोगे, 2 D5 के लिए बात करिए 3 4 और 5, फिर आप 6 7 8 9 10 ऐसे आप क्या करोगे? इसको फिल करोगे। इतना हमने बात कर लिया था कि कैसे वीक लिगेंड में हम वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये सारी चीजें हमने क्या किया था? बात किया था कल हमने। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या बोला था कि आपके फैक्टर अफेक्टिंग CFT क्या किया था? फैक्टर अफेक्टिंग CFT पैरामीटर, मतलब CFT को क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है आपकी क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र जो सिद्धांत है उसको कौन कौन से कारक क्या हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक जो हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो हमने पहले बात किया था नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति कि वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर छोटी लिगेंड है, ठीक है, स्मॉल लिगेंड है, तो क्या करेगा? इसमें ज्यादा क्रिस्टल फील्ड जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्या करेगा ये लिगेंड, ये क्या करेगा? मेटल को अच्छे से क्या कर पाएगा? अप्रोच कर पाएगा। ठीक है, वो मेटल क्या करेगा? लिगेंड को अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, मतलब उससे वो क्या करेगी? अच्छे से बॉन्डिंग शेयर कर पाएगा। सेकंड, जब क्या होगी? इसमें इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगी? ये क्लोजली मेटल आयन से कैसी हो जाएगी? मिल जाएगी। थर्ड, हमने इसमें बात किया था कि ये लिगेंड जो है, ये लिगेंड में कैसी होती है? हायर टेंडेंसी होती है, इसकी क्षमता कैसी होती है? ज्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। मतलब जिस लिगेंड के पास मेटल बॉन्ड बनाने, जिसके पास मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगी? क्षमता ज्यादा होगी। वो कैसे? जैसे साइनाइड होगी, आपका CN हो गया, NO हो गया, ये सब क्या करते हैं? इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होती है क्योंकि क्या है? ये हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, फिर हमने इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात किया था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी। ये गांड बात की रखने के लिए भी मैंने बोला था कि कौन सी हमारी वीक लिगेंड है और कौन सी हमारी कैसी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और कौन सी हमारी न्यूट्रल लिगेंड है। फिर उसके बाद हमने सेकंड CFT आपकी क्या बताई थी? फैक्टर में हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, जो धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी, उसके डेल्टा नॉट की वैल्यू भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। जो डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जिस कॉम्प्लेक्स ही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी? कम होगी, उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। तो हमने इसमें बताया था COH2O6 होल कॉइल्स प्लस 3, और एक और कॉम्प्लेक्स ही बताया था हमने COH2O6 होल कॉइल्स प्लस 2 की बात किया था। ये दो कॉम्प्लेक्स ही हमने बात किया था। इस कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था कि एक का देखो सेम कॉम्प्लेक्स था, बस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट था, बस हमने क्या कर दिया था? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी थी? सेम थी। तो हमने बात किया था किसकी? COH2O ऑल क्वाइस 6 प्लस 3 पहला। सेकंड हमने बात किया था
COH2O CN6, ठीक है, +2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कोबाल्ट की, तो यहाँ +3 होगी और यहाँ पे +2 होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए। अब हम क्या करें, सेंट्रल मेटल एटम हमारी कौन सी है, यहाँ पे क्या है हमारी, जो कोबाल्ट है दोनों में, ठीक है। ये जो CO है वो हमारी क्या है, सेंट्रल मेटल, क्या है हमारी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ठीक है। क्या है हमारी, सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। हमने बात किया कि सेंट्रल मेटल के मतलब क्या है, ये केंद्रीय धातु आयन होगा या फिर केंद्रीय धातु है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो H2 है, H2O है, दोनों यहाँ पे ना, वो क्या है हमारी, लिगेंड है। कैसी है, लिगेंड है। और वो लिगेंड कैसी है हमारी, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसी लिगेंड है ये हमारी, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसी है हमारी, ये न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, ठीक है। फिर हमने बात किया तो न्यूट्रल लिगेंड में, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। तो चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग इस कॉम्प्लेक्स की। तो कैसे ये मैंने +3 और +2 लिखा है वो, तो सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्या हो गया हमारा X प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है, 6। अब H2O कैसी है, न्यूट्रल है, इसका क्या होती है, 0 है वैल्यू, प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिए हुए हैं वोल्क्वाइज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 0 करेंगे तो क्या, सॉरी 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू +3। तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू +3। तो इसकी इसलिए हमने वैल्यू +3 कर दिया। ऐसे ही हम बात करें नीचे वाली, ठीक है। क्या करें नीचे वाली, तो x हो जाएगी ये, x प्लस कितनी है, 6 0 इज इक्वल टू +2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम, x प्लस 0 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू +2। इसलिए हमने क्या लिखा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +2, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स कैसे है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। कैसा है, सेम है, बट हमने क्या किया, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, हमने चेंज कर दिया। तो हमने ही बोला जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, हाई होगी। जब कैसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, तो क्या बोला हमने, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी थी, बताया था मैंने, इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी थी, मैंने कल बताया था 18,000, क्या बताया था मैंने, 18,200 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर मैंने बात किया था सेकंड में, इसके डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो मैंने इसमें बात किया था डेल्टा नॉट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी, 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन कम है, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी है, इसकी कम है। इतना हमने बात कर लिया था। तो देखो क्या हो गया, सेम है, सेम हमारी क्या है, हमारी सेम कॉम्प्लेक्स है, बट डिफरेंट क्या है, हमारे चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है। केटायन चार्ज है, मतलब क्या है, हमारी धनात्मक आयन लगी हुई है। फिर हमने बात किया था थर्ड की, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड। अगर हम पैरामीटर क्या होती है, डिपेंड करती है किस पे, ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, अगर इसकी ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब इसमें क्या हो जाएगी, क्रिस्टल स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है, मतलब क्या होएगा आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है कैसी होगी, ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी। और टेट्राहेड्रल में कैसी होगी, ये जस्ट उससे क्या होगी, कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि CFSE इज हायर, कैसे बोलते हैं, CFSE इज हायर इन, इसमें हमारी CF किसमें ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल में। किसमें ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल में। अब CFSE बोला मैंने, CFSE का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना तो हमने क्या कर लिया था, कल हमने इतना बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्या, एप्लीकेशन की। क्या करेंगे हम, CFT का हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब उसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। किसकी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ CFT। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन में हमने बात किया था कि पहले क्या हम देखेंगे, कलर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ, क्या देखेंगे, कलर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बात करेंगे पहले हम, कलर ऑफ किसकी, मेटल। क्या आप देखेंगे हम, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एप्लीकेशन में हम पहला किसके देखेंगे, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो हमारे क्या है, जो संकरित धातु है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी कलर कैसी होती है, और ये किस बातों पर डिपेंड करता है, ये बात करेंगे। तो कैसी होती है, हमने CFT ने क्या बताया कि CFT इसको, जो हमारी कलर ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, उसको कलर जो होती है उसको बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में कैसे हुए, सफल हुए बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में क्या करते हैं, किसी भी हम क्या करेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स में जब हम वाइट लाइट क्या करेंगे, वाइट लाइट फॉल कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, वाइट लाइट फॉल कराएंगे। जब इसमें वाइट लाइट क्या करेंगे, एमिट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, जो वाइट लाइट क्या होती है, एक विजिबल लाइट है, और उस विजिबल लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर। तो जब आप देखोगे किसमें, आपके इंद्रधनुष के जो कलर है, ठीक है, क्या होती है, रेनबो की कलर होती है और 7 होती है। जब आप क्या बनाना, एक आप सर्कल बनाना, और उसमें क्या होगा, सेम रेशियो में 7 कलर को क्या कर लेना, विबग्योर। कौन सा कलर होता है, विबग्योर। अगर आप विबग्योर को क्या करोगे, सेम कलर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप उसको स्पिन कराओगे, ठीक है, स्पीड में, तो आपकी व्हाइट कलर दिखेगी। वो 7 कलर पूरी कैसी होगी, एक व्हाइट कलर दिखेगी, जो एक विजिबल कलर है। ठीक है, तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाइट लाइट जब हम इसमें फॉल कराते हैं तो क्या हो जाएगी, कुछ इसको क्या कर जाएगी, एब्जॉर्ब कर जाएगी। व्हाइट लाइट फॉर्म कराए इस कॉम्प्लेक्स में, तो क्या होगा, कुछ लाइट को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये क्या होगी, कुछ लाइट को ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेप्ट, और क्या लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, इसने क्या कर लिया, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और जो एब्जॉर्ब नहीं करता वो क्या हो जाती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो जाएगी। यही रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट जो हमारी लाइट है, उसे वही लाइट हमारे स्पेक्ट्रा के फॉर्म में क्या होती है, हमें दिखती है। क्या दिखती है, कलर के फॉर्म में दिखती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमें कलर शो होता है। क्या होता है, हमारी कलर शो होता है। कलर कैसी होती है, विजिबल होती है। हमें क्या होता है, कलर हमें दिखने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक मेटल की कॉम्प्लेक्स से मेटल आयन कॉम्प्लेक्स लिया। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में जब हम व्हाइट लाइट क्या कराए, ठीक है, व्हाइट कलर की जब हम लाइट, इसमें विजिबल लाइट क्या किए हमें, जिसको विजिबल लाइट को बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। जब हम इसमें क्या किए, एमिट कराए, जब इसमें हम गिराए, तो क्या होगा कि कुछ कलर को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और कुछ कलर को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। परावर्तित करने के रीजन में क्या हो गया, ये कि जो परावर्तित है, जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो कैसी थी, विजिबल नहीं थी, नॉट विजिबल लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसी थी, ये नॉट विजिबल, दिख नहीं रहा था ये, क्योंकि उसने क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। और जो कलर रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इससे टकरा के चला गया। ठीक है, इसको होल कर दिया, तो इसके इसमें क्या हो गया, हमारे कलर कैसे हो गए,
विजिबल हो गया, दिखने लग गया। ठीक है, पहला समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अ कलर कॉम्प्लेक्स इज इन द विजिबल रीजन बिटवीन, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, यहां पे लिख देती हूं मैं, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी स्पेक्ट्रा की जो विजिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर इससे रेंज में कम या ज़्यादा हुआ, ठीक है, इस रेंज में अगर कम या ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगी, हमें कलर, अलग अलग कलर हमें क्या होगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या हो गया, जब कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब जो क्या कर लिया, कलर को ऑब्जर्व कर लिया, और इस ऑब्जर्व कलर की जो है वो क्या होती है, एक विजिबल रीजन में होती है। तो कितनी होती है, बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ इसमें टाइटेनियम की। ठीक है, एग्जांपल है आपका Ti टाइटेनियम H2O 6+3। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इस आयन की जो कलर है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की जो कलर है उसकी कलर होती है रेडिश वायलेट। कैसी होती है ये, रेडिश वायलेट होती है। कैसी होती है, रेडिश वायलेट होती है। कैसी होती है, रेडिश वायलेट, मतलब कैसी होती है, ये बैगनी कलर की होती है। कैसी होती है, बैगनी कलर की होती है। कैसी होती है, बैगनी कलर की होती है। समझ में आ रहा है, चलो कैसी कलर की होती है, बैगनी कलर की होती है। तो इसकी जो Ag और T2G की बात करें, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसकी निकालेंगे, हमारे सेंट्रल मेटल आयन की। तो क्या है हमारी सेंट्रल मेटल आयन, टाइटेनियम है। क्या है हमारी सेंट्रल मेटल आयन, क्या है हमारी, एटम और आयन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर हमने बात किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो टाइटेनियम के एंडिंग में कितनी होंगे, टाइटेनियम का आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटेनियम का होता है एटॉमिक नंबर 22। तो इस बेसिस पे क्या क्या होगा, ये आपकी Ar 18 हो गया, 4s में क्या आ गया 18, 19, 20 हो गया, 20, 22 हो गया, मतलब 4s2 3d2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 4s2 में, 3d2 में। तो अगर हम क्या होगा, टाइटेनियम 3+ बोला, तो टाइटेनियम 3+, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 3d है, ये क्या है हमारा 4s है, ये 4s है, 3d है। पहले इलेक्ट्रॉन कैसा फुल हो गया, 1 2 और 1 और 2, पहले इस तरह से फील हुआ। ठीक है, ये किसके लिए है, टाइटेनियम के लिए है। किसके लिए है, ये टाइटेनियम के लिए है। अब हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, तो टाइटेनियम क्या हो गया, +3 हो गया। तो +3 में मतलब 3 क्या हो गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पहले हम 4s से दो निकाल दिए, और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा 3d में 1, तो कितना हो जाएगा 3d में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब कैसी है ये, अनस्टेबल है। ठीक है, कैसी है, अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें स्प्लिटिंग होगी। कैसी इसमें स्प्लिटिंग होगी, अब ये कैसी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या करोगे, आप इसकी ज्योमेट्री कैसे निकाल पाओगे, जब तक आप वीबीटी नहीं समझ में आएगा आप ज्योमेट्री नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप में वीबीटी निकालने पड़ता है। तो वीबीटी में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगेंड है उसको क्या करते हो, पेयरिंग कराते हो, या तो आप रिमूव करा के पेयरिंग कराओगे, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा के आप पेयरिंग कराओगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए
आ गया क्या समझ में? फिर ये क्या होगी, इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी ये बताऊंगी मैं, ठीक है, स्प्लिटिंग कैसी होगी यहीं पे बता देती हूँ। क्या है ये हमारा, ये हमारी इजी है डबल सेट, क्या है हमारी डबल जनरेटेड सेट है, ये है हमारी क्या है 1 2 3 सॉरी हाँ 3, कैसी है हमारी ये, ये क्या है हमारी अब हायर एनर्जी वाली है, ये क्या है हमारी हायर एनर्जी वाली है, ये क्या है हमारी T2G, क्या है हमारा T2G जो क्या है ट्रिपल जनरेटेड सेट है। ये क्या है हमारी कौन सी डी ऑर्बिटल है, ये हमारी dx² माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सी वाली हमारी dz², ये क्या है हमारी dxy dyz और dzx वाली ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हम इसमें इसकी और इसकी एनर्जी की बात करेंगे, इसकी और इसकी एनर्जी की बात करेंगे तो क्या करेगा, जब हम कोई लाइट इसमें पास कराएंगे, क्या है हम वाइट लाइट पास कराएंगे। अब हम किसके लिए बात करें, इस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें, ठीक है। तो क्या किए हमने, ये एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया 3d1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया। तो हमने बताया कि ऑक्टाहेड्रल में जब क्या होती है वीक लिगेंड होती है, तो क्या ऐसी होती है इसमें ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले वीक लिगेंड में कैसी होती है लो स्पिन, कैसी होती है हाई स्पिन होती है, कैसी होती है हाई स्पिन। तो हाई स्पिन में पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया था, हमने क्या किया इसमें लाइट क्या कराया हमने इसमें क्या किया हमने विजिबल लाइट, ठीक है, या फिर व्हाइट लाइट हमने क्या कराया इसमें पास कराया। तो ये क्या करेगा इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और स्प्लिट होके कहाँ चलाएगा इसमें चला जाएगा। तो क्या करेगा ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद स्प्लिट होके क्या हो जाएगा वो हायर एनर्जी वाले क्या हो जाएगा ऑर्बिटल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ये क्या हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये क्या हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया, क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो हमने बताया है कि जब कोई एनर्जी लगती है किसी भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल में तो क्या होता है वो अपने पोजीशन से क्या हो जाता है ऊपर जंप कर जाता है, क्या हो जाता है ऊपर जंप कर जाता है, ठीक है। इतना हमने बात कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा हमारे एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा चला हो जाएगा, जहाँ पे इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है आप सब जानते हो। अब बार बार मुझे डेल्टा नॉट की वैल्यू नहीं बतानी पड़ेगी, कितनी होती है डेल्टा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 10dq कितनी होती है 10dq होती है, यहाँ इसकी वैल्यू 6dq माइनस 4dq। इतना समझ में आ गया, कितना कितना होता है ये आप निकाल लोगे, ठीक है। देन हमने बात किया जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या होगी वहां से स्प्लिटिंग बनाने में लगेगी, वो क्या करेगा उसको उस लाइट को क्या कर देगा चेंज कर देगा, ठीक है। मतलब हमें अगर क्या कर रहा है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ जाने में जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से हमारे एक्साइटेड स्टेट में उसको ले जाने के लिए जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ रही है उससे क्या हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारा इजी और T2G का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इजी और T2G का जो डिस्टेंस है उस पर क्या करता है ये डिपेंड करता है कि इसकी कलर कैसी होगी। इतना समझ में आ गया। तो क्या होगा जो हमारे बताया कि कलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो हमारी कलर कॉम्प्लेक्स है मेटल जो कलर है हमारी किसकी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, उसकी जो कलर है वो किस पे डिपेंड करती है। तो कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। तो पहला है जैसे कि क्या हुआ कि जब मेटल किस लिगेंड से क्या होता है अटैच होता है, ठीक है, जब क्या होता है ये पहले नोट कर लीजिए आप। तो क्या हम देख रहे हैं फैक्टर देख रहे हैं किसमें मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में। तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करता है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा कि जो मेटल है जो इस क्या है मेटल अटैच टू लिगेंड, जब कोई मेटल क्या है लिगेंड से अटैच है
जब कोई लिगेंड क्या है, मेटल से अटैच है, मेटल अटैच टू लिगेंड, तो वो लिगेंड कैसी है, ठीक है, वो लिगेंड कैसी है कि वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इस पे क्या होता है, हमें डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये लिगेंड में मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर ये वीक लिगेंड है, ठीक है। देखो हमने जो कलर्ड आपके मेटल कॉम्प्लेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, पहले मेटल जो आपके जो लिगेंड पे जो मेटल लिगेंड पे अटैच्ड है वो लिगेंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगेंड है, इसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमने पहले ही देख लिया है, हम पहले ही जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन सी है हमारी, CN है, NH3 है, फिर H2O है। H2O कैसी है हमारी, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर हम बात करें CN, ठीक है, NHC इज ग्रेटर देन NH3, NH3 इज ग्रेटर देन H2O। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या है हमारी CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसी है हमारी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके अभी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी, वीक लिगेंड है, कैसा है ये हमारा, वीक लिगेंड है, ठीक है, कैसा है हमारा ये वीक लिगेंड है। सब ये इतना जानते हो, इतना जानते हो। फिर हमने बात किया कि जब ये कैसी हो जाएगी, जब कोई हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, और जब वीक लिगेंड होगी उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। इतना क्या हमने बात कर लिया। तो हमने वैसे टाइटेनियम, अभी हम देखने वाले हैं एग्जांपल इसका, CN का देख लेते हैं, चलो एग्जांपल। टाइटेनियम TiCN, कोऑर्डिनेशन कितना लूं मैं इसका, 6 ले लूं क्या कोऑर्डिनेशन, चलो क्या थे कोऑर्डिनेशन 6 ले लेते हैं। ये क्या है +3, अब इसका हम निकालते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो CN कैसी है हमारी, ये जो लिगेंड है वो कैसी है हमारी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमने पहली बात किया कि कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सेंट्रल मेटल आयन है हमारा Ti, क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन है। तो अगर हम इसके क्या निकालेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, +3 निकाल लेना आप। तो क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकल जाएगा। तो 3+ हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें, Ti क्या कितने में चल जाएगा, 3D1 में, Ti+3 मतलब 3D1 में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। अब 3D में एक इलेक्ट्रॉन पुट हो गया। अब जब विविटी पढ़ोगे तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है वो पढ़ोगे, आपका ये टेट्राहेड्रल है। कौन सी ज्योमेट्री है ये, टेट्राहेड्रल है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है ये, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में जब आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कराते हैं, ठीक है, क्या होता है आपकी, जब कोई डीजनरेट ऑर्बिटल होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है आपकी Eg, और ये क्या हो जाएगी आपकी ट्रिपल जनरेटेड सेट, आपकी क्या हो जाएगी T2G, ठीक है। तो T2G में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा। ये बैरी सेंटर, इसकी डिस्टेंस आप लिख लेना कितनी है, ठीक है। इतना करोगे, डेल्टा नॉट की डिस्टेंस कितनी है, आप इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब क्या होगी, डेल्टा नॉट की जो ये क्या होगी, यहाँ से जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए क्या होगा, इसका एनर्जी की हमें कैसी होगी, ज़्यादा एनर्जी की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। कैसी होगी, अब ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ क्या करने के लिए, जंप करने के लिए, एक्साइटेड होने के यहाँ पे एनर्जी कैसी होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी की कैसी होगी ज़रूरत, ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से स्प्लिट करने के लिए हमें जितनी ज़्यादा क्या होगी,
जितनी ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो कैसी होगी, वो क्या करेगा, कलर लाइट शो करना स्टार्ट करेगा। कैसी करेगी वो, कलर शो करना स्टार्ट करेगा। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड है। अब वीक लिगेंड है मतलब क्या है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड थी, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगी, हमारी डिस्टेंस भी ऐसी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसी हो जाएगी, इन दोनों की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और डिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो क्या होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमारे ट्रिपल जनरेट स्टेट से डबल जनरेट मतलब ग्राउंड स्टेट से हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या होगी, हमें मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत क्या होगी, पड़ेगी। क्या हो जाएगी, हमें मैक्सिमम एनर्जी की क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे ऐसे ही मैं इसको नोट कर लो, फिर मैं क्या बताऊंगी आपकी, इसी में ही अब वीक लिगेंड की बात करूंगी। ठीक है, क्या करेंगे हम, वीक लिगेंड की बात करेंगे। ठीक है, चलो टाइटेनियम में हम वीक लिगेंड की बात कर लेते हैं। ये क्या है हमारा टाइटेनियम, वीक लिगेंड में मैं H2O ले लेती हूँ, CN6 लेती हूँ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, +2 लूँ कि +3 लूँ, चलो सेम ले लेते हैं +3, जैसे उसमें भी हमने +3 लिया था। ठीक है, तो ये Ti की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, Ti का +3 हो जाएगा। +3 मतलब क्या हो जाएगा, ये Ti +3 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 3D में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 3D में ये कैसी है, हमारी वीक है। ये क्या है, हमारी H2O वीक लिगेंड है। कैसी है, वीक लिगेंड है, मतलब दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड है मतलब हम क्या करेंगे, इसमें सेम डबल जनरेटेड, इजी, ट्रिपल जनरेटेड, T2G। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी ट्रिपल जो ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा, हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी कैसी हो जाएगी, हमें कम एनर्जी की क्या होगी, क्या हो जाएगी, हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या पड़ेगी, एनर्जी कैसी हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी। कम एनर्जी की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, मतलब मिनिमम एनर्जी हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कराने के लिए हमें क्या होगी, मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमें कम एनर्जी की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कलर क्या हो जाएगी, इस पहले वाले में हमारी कलर कैसी हो जाएगी, लाइट कलर्स होगा। लाइट कलर मतलब क्या हो गया कि जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, हमारे जो ग्राउंड स्टेट से हमारे क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट और हमारे एक्साइटेड स्टेट की जो डिस्टेंस हो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने के कारण ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, तो क्या हो जाएगी, उसको हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे कैसी लाइट होगी, क्या पता है, लाइट कलर का लाइट क्या होगा, हमें विजिबल होगा। लाइट मतलब हल्का कलर का हमें क्या होगा, वहाँ पे कलर शो होगा। बट इसमें क्या होगी कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मतलब क्या होगा, ये ज्यादा कलर क्या होगा, यहाँ पे शो, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्राइट मतलब गहरा कलर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पे ब्राइट कलर क्या होगा, हमें शो होगा। वाइट कलर क्या होगी, हमारी विजिबल होगी। ठीक है, जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व कर लिया वो एनर्जी तो नहीं दिखेगी, बट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, जो ट्रांसमिट हो जाएगा वो होगी ब्राइट कलर की लाइट, हमें विजिबल होगी। इतना हो गया। फिर अब हम इससे क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस टाइप की इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, किस किस टाइप का इसमें कलर का क्वेश्चन आता है। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से कौन किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपके कलर कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन वुड हैव द स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें क्या बोला है कि इसमें से जो आपके नीचे क्वेश्चंस देंगे उसमें से क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में होगी? स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमें क्या देखनी है, यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, क्या करनी है हमें कि हमसे सबसे कम जो क्या है हमारी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हमें क्या करना है, निकालना है। तो अगर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है इसमें CONH3 होल क्वाइज सॉरी 6 होल क्वाइज प्लस 2। थर्ड ऑप्शन है आपका IRNH3 क्या होगा आपका IRNH3 होल क्वाइज 6 प्लस 3। सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका है रुथेनियम NH3 6 होल क्वाइज प्लस 3। लास्ट है आपका CONH3 6 इसमें हो जाएगी प्लस 3। चलो बताइए, इस टाइप का आपका क्वेश्चन क्या होता है, आता है 1 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, और ये अगर इसमें आपको पूछ देगा कि कोई ऑप्शन दे देगा कि इसकी आप क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप निकालो, या फिर ये क्या करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें क्या हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देगा कि क्या हो गई है, ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देगा। मतलब ज़्यादा स्प्लिटिंग क्या देगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग देगा कि कम स्प्लिटिंग देगा, इसकी बात करेगा। तो पहले इसका हम आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। देखो इसमें क्या है कि लिगेंड कैसी है, सेम है। कैसी है, देखो सब में लिगेंड कैसी है, अमोनिया 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 है, मतलब लिगेंड क्या हो गई हमारी यहाँ पे, सेम हो गई। तो लिगेंड पे तो हम नहीं जाएंगे, लिगेंड क्या है हमारा, सेम हो गया, तो हम लिगेंड को अब चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। क्या करेंगे हम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। तो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स दिया, जो हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है। हम जानते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जिसकी लो होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, हाई होती है, वो कौन सी स्प्लिटिंग देता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हाई होता है उसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, हाई होती है। कैसी होती है, उसकी स्प्लिटिंग हाई होती है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्प्लिटिंग कैसी होगी इसकी, हाई होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ हाई, और इसकी कैसी होगी, लो होगी। क्या होगी, लो स्प्लिटिंग देगा ये। ठीक है, तो देखो सबसे हाई और सबसे कम किसकी है, हाई स्प्लिटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो किसकी किसकी ज्यादा है, देखो इसकी भी +3 है, इसके भी +3 है, इसकी +3 है, मतलब क्या हो जाएगा आपको, इसको एलिमिनेट कर दो, +3 एलिमेंट बचा कौन सा हमारा, ये कौन सा बचा, +2। तो इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब लो स्प्लिटिंग पूछ रहा है, तो किसकी है हमारी, इस वाले की। ठीक, समझ में आया क्या ये आप लोग को, समझ में आया क्या। दूसरा क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हाई की बात करेंगे। लार्जेस्ट CFSC विल बी फॉर लिगेंड, क्या करेंगे, विल बी फॉर लिगेंड। लार्जेस्ट CFSC for following ligand, for following ligand। ठीक है, हम लिगेंड के लिए बात करेंगे कि इसकी ज्यादा जो आपकी CFSC है, क्या है आपकी CFSC है, उसकी बात करेंगे। CFSC का क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
मतलब कौन किसकी CFSC की क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी लिगेंड में। ठीक है, उसकी बात करेंगे तो आपकी लिगेंड ऑप्शन है आपका क्लोराइड माइनस ब्रोमाइड माइनस, ठीक है। जैसे मैं दे देती हूँ आपको NO, क्या दे दूँ मैं आपको, NO2 माइनस ऑप्शन में है आपका NO2 माइनस, सेकेंड है आपका CN माइनस, थर्ड है आपका, थर्ड लिगेंड है आपका NH3, थर्ड लिगेंड क्या है आपका NH3, और फोर्थ आपका लिगेंड क्या दिया हुआ है इसमें NO2 माइनस NO2 माइनस CN NH3, और फोर्थ आपको दे देती हूँ मैं Cl माइनस। ठीक है, क्या देती हूँ मैं, Cl माइनस। तो सबसे ज्यादा इसकी किसकी होगी CFSC, बताओ किसकी ज्यादा होगी CFSC। तो हमने पहले ही बात किया है, जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है, क्या होती है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है, उसकी क्या होती है, जो CFSC कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होती है तो उसकी जो ये T2G है, ठीक है, और ये EG है, ठीक है। T2G से EG में जाने के लिए क्या होती है, हमें मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत क्या होती है, हमें पड़ती है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जो आपकी T2G और EG की जो डिस्टेंस हो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी डिस्टेंस, जिसके रीज़न से क्या हो जाएगी, ये जब लिगेंड कैसी होगी स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी जो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ज़्यादा, मैंने इंक्रीजिंग दिखा दिया, तो क्या हो गया, ज़्यादा तो किसकी होती है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है हमारी, हमने क्या बात किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है ये, क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट किसकी होती है, ज़्यादा किसकी होती है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, ठीक है, किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, तो हमारा CN, ऑप्शन करके आओगे आपको CN माइनस, मतलब साइनाइड वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इससे आपका थर्ड क्वेश्चन बनेगा द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा आपका, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपका NiCl4 2 माइनस, क्या है आपका 2 माइनस, या फिर -2 कर सकते हो इसको, 2 माइनस को आप क्या कर सकते हैं, NaCl4 -2, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब आप क्या करना है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है वो बताना है। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 0, और चौथा ऑप्शन है आपका 4। कितना है आपका 4, ठीक है, आपका 4। तो इसमें से आप बताओ कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। क्या करोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल NiCl4 का NiCl4 -2 का आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे ये लिगेंड है, हमारा ये क्या है, हमारा लिगेंड है, और ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल है। क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, निकेल का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हमने निकेल को हमने X माना, क्या मान लिया हमने, X माना, प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कितनी है, 4 है, और क्लोरीन का होता है हमारा -1, ठीक है, इज इक्वल टू -2, वोल का इस कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस
4 1 जा 4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये -4 क्या होगा ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4, तो कितनी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस तो +2। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 4 क्या है प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगी +2, माइनस होगा माइनस माइनस 4 क्या चीज होगी +2 आ जाएगी। तो निकल में क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टार्ट आ गया। तो निकल का जो पहला हमने बोला निकल का एटॉमिक नंबर होता है कितना 28। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, वैलेंस तो क्या हो जाती है हमारी 4s2 3d8। ठीक है, अगर हम निकल अप टू प्लस बोल दिए, निकल +2 की बात कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी हमारी निकल जाएगी। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 3d में आप इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करेंगे हम 3d में इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2, कितने बच गए 2। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन कहाँ है हमारा 2, तो पहला ऑप्शन प्लस क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NaCl4 2 माइनस में कितना हो गया, तो 2 इसका क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिंक्स फॉर्म्स ओनली, क्या करता है जिंक ओनली जिंक +2 क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन बनाता है। क्या करता है जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन बनाता है +3 नहीं, क्यों। ठीक है, आपका क्वेश्चन है जिंक्स फॉर्म ओनली जिंक +2 आयन एंड नॉट जिंक +3 आयन, वाई। रीजन आपका ये पूछेगा, तो आप क्या करोगे, आप इसका आंसर करोगे। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कॉपर 2+ आयन आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक while Zn2+ आयंस आर कलर्ड एंड अ डायमैग्नेटिक, वाई। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर करना पड़ेगा कि पहला हम क्वेश्चन का क्या है हमारा कि जिंक केवल, चलो ये नोट कर लो। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन बनता है जिंक क्या करता है ओनली Zn+2 क्या करता है ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक +2 आयन बनाता है। ठीक है, नॉट वाइल क्या हो जाएगा जिंक 3+ नहीं बनाता है। ठीक है, क्या नहीं बनाता है, क्यों, रीजन है इसका, क्या रीजन है। तो आप ऑक्सीडेशन, तो इसकी वैलेंसी कैसी होती है कंप्लीट होती है, मतलब क्या हो जाएगा अगर हम इसकी वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4s2 और 3d10 में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा Zn+2 हो जाएगा, और 3d में तो ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है। कैसी है ये, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, ये कैसा है, फुली फिल्ड है, मतलब कैसी है ये, स्टेबल है। फुली फिल्ड है मतलब कैसी है ये, स्टेबल है। अब स्टेबल है इसका मतलब क्या, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम नहीं निकाल पाएंगे, और कैसी हो जाएगी ये पेयरिंग में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है 3d10, तो मतलब क्या हो जाएगा ये पेयर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह से स्टेबल है। इसीलिए ये क्या करता है कि जिंक केवल +2 आयन देता है +3 नहीं देता है। इसका रीजन आपको पता चल गया। यहाँ से अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होगी, हमें नीड होगी। तो इसकी दैट्स वाई जिंक क्या बोलते हैं +3 आयंस नहीं देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फुल्ली फिल्ड है, हमने बताया है कि जब कोई ऑर्बिटल कैसी होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, तो क्या होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। कैसी होती है, डायमैग्नेटिक होती है। समझ में आ गया। और इसमें कौन सी कलर आएगी हमारी,
लाइट कलर होती है, ठीक है। कैसी होगी? फुल्ली फिल्ड होगी। फिर हमने बात किया कि कॉपर 2+ आयंस आर कलर्ड। क्या होता है हमारा कॉपर? अब हल्का कलर देगा मतलब वो विजिबल तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने बोला कि कॉपर जो होती है, कॉपर 2+ जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? कलर्ड होती है, कलर्ड होती है। और ये कैसी होती है? साथ में पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। वाइल Zn2+ आयंस आर डायमैग्नेटिक एंड नॉट शो कलर। ये क्या करते हैं? कलर शो नहीं करता। तो पहला तो इसका हमने दिखा दिया। सेकंड की मैं बात करती हूँ कि कॉपर 2+ में आप कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, ठीक है। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके? 4s, कितनी है? 4s1 3d 10 में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हम इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d में कितने क्या करेंगे हम यहाँ से? तो Zn2+ की बात, क्या हम कॉपर 2+ की बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? कॉपर +2 की बात कर रहे थे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। कैसी होगी हमारी ये? 3d9 में हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब क्या हो जाएगी? ये 3d9 में आ गया, ठीक है। 3d9 मतलब ये कैसी है? अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब यहाँ से क्या होगी? हमारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसी है? पेयर्ड में नहीं है, ठीक है। 3d9 की अगर हम बात करें तो ये पेयरिंग इसमें नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो एक अनपेयर है, यहाँ पे अनपेयर है, चाहे वो वहाँ पे कितने भी अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शो हो रहे या फिर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। कैसा होगा वो? पैरामैग्नेटिक होगा। और ये पैरामैग्नेटिक है तो यहाँ से हमें क्या होगा? जब T2G से EG में जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे तो हम पहले ही जानते हैं कि जितने भी पैरामैग्नेटिक है, हमने पहले ही बात कर लिया था कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो एलिमेंट से जो कॉम्प्लेक्स हमारी पैरामैग्नेटिक होती है, वही कलर क्या करती है? हमें कलर शो कराता है। वही क्या कराता है? कलर शो कराता है, कलर विजिबल होता है वहां से। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होगी। तो वो क्या होगा? इतने कलर ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगी? कुछ कलर वहां से ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। वो कैसी हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, जिससे वहां पे क्या होगी? हमें कलर शो होगा, ठीक है। क्या होगा? हमें कलर शो होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट CFSC। इसमें से आपका कौन है कि जो सबसे ज्यादा CFSC देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप मैं कुछ ऑप्शन दे रही हूं, उसमें से आप बताना कि सबसे ज्यादा CFSC किसकी होती है। पहला है आपका TiF6, ठीक है। TiF6 -3 पहला है। दूसरा है आपका Mn मैग्नीज, कितनी है इसकी? मैग्नीज H2O6 +2, कितनी है ये? +2। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका FeCl4 -2, ठीक है, -2। फोर्थ है आपका क्रोमियम CrH2O6, इसकी वैल्यू है +3। अब सबकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तब आपको पता चलेगा। क्या पूछ रहे हैं हम? विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हाईएस्ट CFSC। क्या निकाल रहे हैं हम? हाईएस्ट CFSC निकालना है हमें। क्या निकालनी है हमें? हाईएस्ट CFSC निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका?
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले TiF का एक्स का होता है, फ्लोरीन का होता है इसका +6 - 1 = -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x - 6 = -3। तो x = क्या हो गया -3 + 6 = +3। तो Ti के पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज के लिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस, अब ये न्यूट्रल है तो 0 × 6 क्या हो जाएगी, न्यूट्रल है ये, +2। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 0 = +2, तो x = क्या हो जाएगा +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, +2 आ गया, आएगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा +2 नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगी, एक की +7 हो गई, इसकी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब +7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो +2 तो इसके आगे। वैलेंस की हम बात करें तो अगर हम, चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, Ti में, मैग्नीज में 7 कितना हो जाएगा, मैग्नीज में इसमें 7 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 7 हो गया आपका। इसमें क्या हो जाएगी, आयरन में 8, और इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमियम में आपका प्लस कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना आया था, मैग्नीज का +2 अभी हम निकाले, इसका कितना आया था +3। आयरन का कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, और आपके क्रोमियम की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, आप निकालेंगे। तो क्रोमियम का निकालते हैं, चलो। ठीक है, क्रोमियम हमारा मान लो हमने x माना इसे, ये क्या हो गई हमारी 0, तो इसकी भी क्या हो जाएगी +3, कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी। ठीक है, इतना आपने निकाली है। पहले आपने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्या है V लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है आपने ये निकाला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे। ठीक है, ज्योमेट्री देखोगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये क्या है हमारी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी हमारी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये भी कैसी है हमारी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसमें से 7 क्या हो जाएगी, ये जो है वो टेट्राहेड्रल है। क्या है ये टेट्राहेड्रल है, बाकी सब कैसे हमारे ऑक्टाहेड्रल है। तो जब इसकी वीवीटी निकालोगे तब आप टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल निकाल पाओगे। ये भी कैसी है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है। कैसी है ये, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इतना हमने बात कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए Ti के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इसमें क्या है, लिगेंड हमारी आपकी फ्लोरीन है, ये कैसी होती है, वीक होती है। कैसी होती है हमारी, वीक होती है। तो हमने बात किया है वीक लिगेंड में कैसी होती है, हाई स्पिन होती है। कैसी होती है, हाई स्पिन होती है। ठीक है, हाई स्पिन होती है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इजी T2Z। ठीक है, हम जनरेटेड सेल की बात करते हैं इस ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है T2Z। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होती है 10 DQ। ठीक है, अब हमें कितनी इलेक्ट्रॉन फिल करनी है, 4। ठीक है, कितना वैलेंसी है इसकी, 4। तो हम पुट करेंगे इसमें प्लस, कितने पुट करेंगे, अगर हम पुट करेंगे तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएंगे। तो 1 - 4 DQ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा।
चलो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -4 DQ होती है और इसकी होती है 6 DQ। ठीक है, -4 और 6 DQ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन इसमें पुट करोगे तो Ti2, तो Ti +2 हो गया, Ti क्या हो गया, +2 हो गया। तो Ti की कितनी होती है, 22 होती है। तो 22 में 20 तो क्या हो जाएगा हमारे 4s में, 4s में तो हो गया, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आएगा क्या, चलो देख लेते हैं हम। AR 18 हो गया, 19 20 हो गया, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 निकल गया। तो क्या हो गया हमारे 3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या हो गया, पुट कर दिया। ठीक है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप पुट करने के बाद क्या हो जाएगी इसकी, जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा 2, Ti +3 है, +3 है। तो +3 में क्या हो जाएगा हमारा 3D 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 3D 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3D में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा नॉट की, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं T2G1 EG क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम EG की बात करें तो 0 आ गया। तो हम इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, T2G में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 -4DQ। तो यहाँ पे तो हमारी 0 है, तो प्लस हम 0 भी लिख सकते हैं, वो अब 0 + 6DQ आप लिख लेना। तो क्या हो जाएगा -4DQ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4DQ। ठीक है, पहले की वैल्यू निकाल ली आप, सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। ये भी कैसी है हमारी, ऑक्टाहेड्रल है। तो मैं यही बता रही हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीज में +2। तो 3D में कितने होते हैं, मैग्नीज की क्या होती है, मैग्नीज की कितनी होती है 25। तो क्या हो जाएगा AR, ठीक है, 4s 20 हो गया, 3D 5, 4s to 3D 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 4s to 3D 5। तो हमने कितना, मैग्नीज 2+ है तो ये 2 हो गया, तो कितने हो गए 5। तो क्या हो जाएगा 3D 5 के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, 3D 5 के लिए देख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3। अब ये क्या है, इसकी लिगेंड पहले देख लो कैसी है, ये वीक लिगेंड है, मतलब कैसी हो जाएगी, इसमें हाई स्पिन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हाई इलेक्ट्रॉन अब पुट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पुट हो गया। अब इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे हम, डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T2G कितनी है इसमें 3, और EG कितना है यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे EG कितनी है 2। कैसी है हमारी EG कितनी है हमारी 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 है, और इसकी क्या होती है -2 होती है। तो वैलेंस 3 -4DQ प्लस हमारा कितना है यहाँ पे 2 6DQ। ठीक है, 6DQ। ठीक है, इतना। अगर इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, वैल्यू निकालेंगे तो 3 4 12 -12DQ प्लस 2 6 2 12DQ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा = 0। क्या हो जाएगा हमारा 0, DQ आ गया 12 माइनस, तो कितना हो गया हमारा 12DQ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0DQ। ठीक है, 0DQ। अब हम टेट्राहेड्रल की बात, पहले ऑक्टाहेड्रल वाली की बात कर लेते हैं। क्रोमियम कितनी होती है, क्रोमियम की 24। ठीक है, तो वैलेंस में कितने हो जाएंगे 4s हो गया, ये हो गया 20, और 3D में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन,
4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या है इसकी +3 है तो 3, तो 3d 1 की बात होगी। कितनी होगी यहाँ पे भी 3d 1 की बात होगी क्या कितनी +3 है, क्रोमियम की कितनी है +3 है, तो +3 आ गया तो मतलब D3 की बात होगी। क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो क्या हो जाएगा हमारे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। ठीक है, 3d 2 की बात करेंगे कि 3d 3 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, 3d क्रोमियम है हमारा 24, तो +3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21, तो इसकी हो जाएगी Ar। ठीक है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, 20, 18, 19, 20, 21, 3। हम किसकी बात करेंगे, 3d 3 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3d में 3 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, T2z 3 EZ 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 - 4 t -4 dq और यहाँ पे हो जाएगा +0 6 dq, तो 0 × 0 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 -12 dq और +0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -12 dq। कितना आ गया हमारा इसका, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -12 dq। ठीक है, अब लास्ट हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा, हमारा T2G क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और EG क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो गया, तो चलो यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगी, T2G ऊपर चला जाएगा हमारा और EG क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, EG क्या हो गया हमारा, नीचे आ गया। तब क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन किस में थी, अब हमें आयरन की बात कर रहे थे, आयरन में कितना था, +2, आयरन +2 की बात कर रहे थे। कितनी बात कर रहे थे हम लोग, आयरन +2 की बात कर रहे थे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 26। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4s2 3d6। ठीक है, 3d6, तो +2 हम क्या कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया, 3d6 में इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम 3d6 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ही जानते हैं इसमें कैसी होती है, लो स्पिन हमेशा कैसी होती है, हाई स्पिन होती है। टेट्राहेड्रल में कैसी होती है, हमेशा हाई स्पिन होती है। तो हाई स्पिन पे तो हम 3d6 के लिए बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। तो हम पुट करेंगे अगर इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू अगर पुट करते हैं डिजनरेटेड में तो क्या हो जाएगा हमारा E2, सॉरी ये हो जाता है हमारा T2 और E2। अगर हम T2G EG लिख भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारी EG की वैल्यू कितनी है, 3 और T2G में हमारे कितने हैं, 3। ठीक है, 3 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी +6 dq, ये हो जाएगी सॉरी ये हो जाएगा -4। हमेशा क्या होता है, ये नीचे वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये क्या होगा -6 dq और ये हो जाएगी +4 dq। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 - 6 dq प्लस कितने हैं 3
प्लस यहाँ पे +4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4DQ। ठीक है, तो क्या होगा 6 3 18 माइनस 18DQ प्लस कितना हो गया 4 3 12DQ। कितना आ गया 12DQ। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 18 में 12 माइनस किए तो कितना हो जाएगा हमारा -6DQ। कितना आ गया -6DQ। क्या हो गया हमारा -6DQ हमारा क्या हो गया आ गया। कितना हो गया हमारा -6DQ आ गया। कितना आया हमारा -6DQ। किसके लिए बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल के लिए, तो ये हो जाएगा -6DQ। तो देख लो इसमें से आपका कौन सा है, कौन सा आपका आप ऑप्शन आ रहा है सबसे हाईएस्ट में। क्या हो गया हमारा सबसे हाईएस्ट में कौन सी आ रही है आपकी, देख लो -12DQ। क्या है हमारा -12DQ क्या है कि हमारी सबसे ज़्यादा है, तो -12DQ क्या है इसका, तो ऑप्शन लगाएंगे आप 4th। ठीक है, क्या करेंगे आप ऑप्शन 4th लगाएंगे। अब यहाँ हमारा क्या होता है, एक बची है बस लिमिटेशन बची है CFT का, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास हो गया।